आयुर्वेद कहता है कि आपकी पूरी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी एनर्जी, आपका मन और आप कितने लंबे समय तक जिंदा रहने वाले हैं, ये सारी चीजें सिर्फ 3 चीजों के ऊपर निर्भर करती हैं। और आज के टाइम पे लोग अनजाने में ही उन्हीं 3 चीजों को रोज कुछ ना कुछ हार्म करते आ रहे हैं। ये 3 पिलर्स हैं। आहार यानी आपका खान पान, दूसरा निद्रा यानी कि आपकी स्लीप, और तीसरा है ब्रह्मचर्य कि आप आपकी लाइफ की एनर्जी को कैसे मेंटेन कर रहे हो, कैसे बचा के रख रहे हो। तो ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में इन तीनों को एक नाम दिया है और कहा है त्रयोपस्तंभ, यानी 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ लाइफ। और उन्होंने कहा है उपस्तंभा इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। यहाँ पर आचार्यों ने भी यही सेम बात कही है कि ये 3 चीजें आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है आहार, दूसरा है स्वप्न यानी आपकी स्लीप, और तीसरा है ब्रह्मचर्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक्चुअल में ये त्रयोपस्तंभ क्या हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम इन चीजों का यूज करके अपनी लाइफ को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, तो मेरा नाम है अभिषेक, जैसा कि आप सब जानते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संजेश आयुर्वेदा में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं त्रयोपस्तंभ के बारे में। आयुर्वेद ने हमेशा से ही स्वास्थ्य यानी आपकी हेल्थ को सबसे ऊपर दर्जा दिया हुआ है। हमेशा ही आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आपको आपके स्वास्थ्य को हमेशा बचा के रखना है। इट इज अ थिंग दैट ऑलवेज टू बी प्रोटेक्टेड। आपको हमेशा ही उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट? क्योंकि एक बार भी अगर आपकी हेल्थ चली गई तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब तक कोई चीज हमारे पास रहती है तब तक हमको उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो चीज हमसे दूर जाती है तब हमको उसकी वैल्यू पता चलती है। तो दैट इज द सेम थिंग दैट गोज ऑन विद द हेल्थ। जब आप बिल्कुल हेल्दी रहते हो तो आप हमेशा अनहेल्दी चीजें करते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन आप फिर भी नहीं रुकते हो। कब? जब तक आपकी हेल्थ एक ऐसे स्टेट पे आ जाती है कि आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, फिर आपको रियलाइज होता है कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो आयुर्वेद स्टार्टिंग से ही कह रहा है कि आपको आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि जो बॉडी होती है उसको कंट्रोल करते हैं दोष, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके वो त्रिदोष का वीडियो भी देख सकते हो, वो कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो। तो हमारी बॉडी को मेनली ये त्रिदोष ही मेंटेन करते हैं और सारा काम वही करते हैं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट त्रयोपस्तंभ का क्यों आया? अगर मेन कंट्रोलिंग फैक्टर त्रिदोष है तो यहाँ पे फिर त्रयोपस्तंभ क्यों आया, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि त्रिदोष एक्चुअली आर द मेन एलिमेंट जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, बट दीज त्रयोपस्तंभ आर द सब एलिमेंट्स जो कि वात पित्त कफ को भी सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर का भी धारण करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जब हम कोई भी घर बनाते हैं तो हम पहले नींव रखते हैं। तो जो नींव रख रहे हैं ना, दैट इज दोषास, जो कि हमारे बेस को मजबूत करते हैं। अब एक बार वो बेस बन गया तो क्या आप उतना ही छोड़ देते हो क्या? उसके बाद आप पूरा घर बनाते हो ना, तो उस घर में आप अलग अलग पिलर्स लगाते हो। तो सेम दोषास ने आपकी बॉडी का बेस बना दिया है, सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं। बट अगर आपको और डेवलप करना है, लंबे टाइम तक रहना है, वो जो बिल्डिंग है उसको लंबे टाइम तक सस्टेन करना है, तो आपको पिलर्स की जरूरत पड़ेगी ही। ऐसे ही आयुर्वेद में वो पिलर्स का काम करता है त्रयोपस्तंभ। जैसा कि नाम में है, त्रय मतलब 3, उपस्तंभ मतलब सब पिलर्स जो कि आपकी लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप नाउ यू गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज त्रयोपस्तंभ। सेम चीज को एक्सप्लेन करते हुए वाग्भट आचार्य ने कहा है, आहार शयन ब्रह्मचर्य युक्ता शरीरम धार्यते नित्यम आगारमेव धारणैहि। इस श्लोक का मतलब भी यही है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 आपके त्रयोपस्तंभ हैं और ये आपके लाइफ को सस्टेन करते हैं। देखो क्या रहता है कि अभी सब लोग बोलते हैं कि जो हमारी लाइफ में लिखा है वो होगा ही, राइट? एक पर्सन की एक सीमित आयु होती है तो वो उसको जीनी ही है, तो फिर हम क्यों इन सब चीजों को करें? तो फर्क ये है कि सपोज आपकी लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स, मेरी लाइफ है 70 ईयर्स। आप 70 ईयर्स जी रहे हो डिजीजेस के साथ, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में रहती हैं। वहीं अगर मैं इन त्रयोपस्तंभ को अच्छे से फॉलो करता हूं, इनको अच्छे से बचा के रखता हूं, तो मैं भी वही 70 ईयर्स जीऊंगा।
लेकिन एक हेल्दी लाइफ के साथ। सो दैट क्रिएट्स द डिफरेंस। नाउ यू गॉट इट राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर एक भी पिलर डिसबैलेंस होता है तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो सेम चीज हमारी बॉडी में होती है। अगर आप दो चीजें कर रहे हो, एक नहीं कर रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। अगर आप खान पान पे, नींद पे सही से ध्यान दे रहे हो, ब्रह्मचर्य पे सही से ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी को हमेशा लूज ही करते रहते हो, तो वो आपकी बॉडी में अगेन इफेक्ट करेगा। अगर आप दो ब्रह्मचर्य, निद्रा सही से कर रहे हो, खान पान सही नहीं रख रहे हो, हमेशा जंक फूड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, तो अगेन दैट कॉस्ट योर हेल्थ। तो अब हम समझेंगे एक एक पिलर को, यानी एक एक त्रयोदश स्तंभ को थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहला है आहार। आहार के लिए सबसे बेस्ट लाइन जो आयुर्वेद ने कही है कि आहारम परम औषधम। इट मीन्स कि आहार इज द बेस्ट मेडिसिन। आप एक चीज समझिए कि अगर आप सही तरीके से ऋतु अनुसार अगर आप भोजन कर रहे हैं, सही आहार कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं। जब भी आपकी बॉडी में कभी कोई कमी आएगी ही नहीं, तो कोई बीमारी आपकी बॉडी में नहीं होगी और आपको कभी भी औषध यानी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी लाइफ पर। तो इतना इंपॉर्टेंस है आहार का, क्योंकि आहार जो है आपकी बॉडी की हर कमियों को पूरा करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके माइंड को भी कंट्रोल करता है। आप किस तरीके का खाना खाते हो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर माइंड। सो इफ you are very cautious with your food, then it means you are very cautious with your health. So you always have to pick what is right to eat for you. आज के टाइम पे लोगों ने क्या बना दिया है कि फूड इज जस्ट कैलोरीज, कि वो लोग क्या करते हैं कि फूड को हमेशा कैलोरीज के हिसाब से खाते हैं कि इतना खा लिया, इतना कैलोरीज, इतना इतना। बट आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट टोटली रॉन्ग, बट यू ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट what you are eating, what that food is going to affect on your mind and other things, right? I hope you have remembered that scene from Mahabharata, that when Shri Krishna had gone to Duryodhana, he didn't eat there, and भगवान कृष्ण has said that कि हम जिसके यहाँ भी खाना खाते हैं, हमारा मन प्रवृत्ति उसी के जैसा होने लगता है, या जो जिस प्रकार से खाना बनाता है, तो जो भी उस खाने को ग्रहण करता है उसकी मन प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। तो अगर आप सात्विक खाना खाएंगे तो आपका मन सात्विक रहेगा, अगर आप राजसिक और तामसिक भोजन ज्यादा करेंगे तो आपके मन पर भी वही चीजें असर करेंगी। सो दैट मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू आहार। आहार इज नॉट जस्ट कैलोरीज, इट इज रस। Which rasa you are consuming more? According to Ayurveda, you have to consume all the 6 rasas. There are 6 rasas in Ayurveda, that is Madhura, Lavana, Amla, Katu, Tikta, Kashaya. These are the 6 rasas which you have to eat daily in your diet. अगर आप एक बार खाना खा रहे हो तो आपके खाने में ये 6 के 6 टेस्ट होने ही चाहिए। अब आज के टाइम पे लोगों ने क्या बना दिया है कि स्वीट इज जस्ट लाइक पॉइजन। दैट इज नॉट ट्रू। अब आहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए आप ये भी समझिए कि आपकी बॉडी के जो भी टिश्यूज हैं, बॉडीली टिश्यूज हैं, जो भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फूड। वो सब बन कैसे रहे हैं? फूड से। यहाँ तक कि जो मनुष्य है वो भी किससे बना है? फूड से। हमारी बॉडी में जितने भी बॉडीली टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं धातु। तो जो धातु होती है वो 7 होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब जो पहला धातु होता है रस धातु, वो बनता ही हमारे आहार से है। जब हमारे आहार यानी फूड का डाइजेशन होता है तो उससे जो इसेंस निकलता है, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो आहार रस बनता है, उस आहार रस से रस धातु की फॉर्मेशन होती है। एंड आफ्टर दैट उस रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब चीजों का फॉर्मेशन होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू कंज्यूम द गुड फूड देन यू नेवर हैव टू रिलाई ऑन द मेडिसिन। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि आधे से ज्यादा रोगों का कारण आपका पेट है ना? तो इसका मतलब ये है, आयुर्वेद भी यही सेम चीज कहता है कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स या जो आपकी बीमारी है, जो आपके रोग है, उन सभी का कारण है आपका पाचन। अगर आपका पाचन सही से हो रहा है तो आपको आपके शरीर में 80% कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब आपका पाचन अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खा रहे हो। सो अगेन योर फूड इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। और आज के टाइम पे लोग सबसे ज्यादा चीजें जो बिगाड़ रहे हैं वही खाने में है। कुछ चीजें जो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे पता करना है कि आप जो खाना खा रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। तो सिंपल सी चीज, अगर आप कंटिन्यूअसली खाना खा रहे हो
सही अमाउंट में रेगुलरली खाना खा रहे हो, फिर भी अगर आपका डाइजेशन स्लो हो रहा है या डाइजेशन आपका वीक हो रहा है या फिर एट ऑल आपका डाइजेशन हो ही नहीं रहा है या फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, आर्म फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो फूड है वो आपके लिए सही नहीं है और आपको उसको चेंज करना चाहिए। और आयुर्वेद कभी भी ये नहीं कहता है कि आप कम खाइए या ज्यादा खाइए। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि जितना आपके लिए सफिशिएंट है आपको हमेशा उतना ही खाना चाहिए और जब आपको भूख लगे तब खाना चाहिए, ना कि एक बार सुबह, एक बार शाम को, एक बार रात में। इट इज नॉट एट ऑल रिटन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद जस्ट सेज whenever your body requires food you have to eat। बट आयुर्वेद ये जरूर कहता है कि आपको हमेशा खाना आपके बॉडी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, आपको खाना समय के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, आपको खाना कौन सा ऋतु चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। इसके लिए अष्टांग हृदय में आचार्य ने एक श्लोका बोला है, मात्रासि सर्वकालम स्यान मात्रा ह्य अग्ने प्रवर्तिकाः मात्राः द्रव्यान अपेक्षन्ते गुरु अन्ये अपि लघु अन्ये अपि गुरुनाम अर्धसौहित्यम लघुनाम न अतितृप्ततः मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत् विजीर्यति। इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य को हमेशा उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि उसका बॉडी डाइजेस्ट कर सके। और अगर आप गुरु आहार यानी हैवी फूड ज्यादा खा रहे हो तो आपको सिर्फ आपका हाफ क्वांटिटी खाना खाना है। आप जितना खाना रेगुलरली खाते हो उसका आधे क्वांटिटी में खाना है। और अगर आप बहुत लाइट खाना खा रहे हो तो आपको पूरा पेट भर के नहीं खाना है। आयुर्वेद में कभी ये नहीं कहा है कि आपको हमेशा पेट भर के खाना खाना है। अगर आप हमेशा पेट भर के खाना खा रहे हो तो आपका डाइजेशन हमेशा ही वीक रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आहार के ऊपर और एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट में लिखना आहार, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आप कितना खाना खाते हो और दिन में कितनी बार खाना खाते हो। धन्यवाद दोस्तों। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हो कि आप सही से समझकर आयुर्वेद को फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर, सबको ये वीडियो शेयर कर देना। लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे दोस्तों।